सोचो आप एक बिल्कुल न्यू क्रिएटर हो 2026 में अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हो। आपने एक शॉर्ट अपलोड किया आपको 0 व्यूज़ आया, दूसरा शॉर्ट अपलोड किया आपको 10-20 व्यूज़ आ गए, तीसरा शॉर्ट आपने अपलोड किया 100-200 व्यूज़ आ गए, चौथा आपने अपलोड किया फिर वही 10 व्यूज़ आए और पाँचवाँ जब अपलोड किया सुबह देखा तो अचानक से 20,000 व्यूज़ आ गए। आप सोच रहे हो यार ये मैजिक कैसे हो गया? बेसिकली ये मैजिक नहीं बल्कि यही एल्गोरिदम है और ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही शॉर्ट पर व्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एग्जैक्टली शॉर्ट पर व्यूज कैसे आते हैं और इसका सिस्टम एग्जैक्ट क्या होता है। अगर आप बिल्कुल न्यू क्रिएटर हैं 2026 में शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूं वो बिगिनर्स को काफी हेल्प करती है। इसलिए मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के रिलेटेड बेसिक से बेसिक कंटेंट पर बात करता हूं। देखिए एक चीज मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, आप नए क्रिएटर हो इस बात से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा कि YouTube पर होता क्या है कि जब नया चैनल होता है तो फैमिली या दोस्त ही आपके सब्सक्राइबर होते हैं, बाद में अनजान लोग आते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रक्रिया है, इसको सोचकर आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। दूसरी बात यह है कि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो आज के टाइम में ये नहीं देखता कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं, बल्कि आपके कंटेंट पर कितना एंगेजमेंट मिल रहा है वो ये देखता है। या तो सब्सक्राइबर अगर कम है तो आपको निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। अब बताता हूं कि शॉर्ट्स को आगे पुश कैसे किया जाता है। तो देखो सिंपल सी एक बात है, शॉर्ट पर सर्चिंग से भी व्यूज आते हैं, ये बात सही है, लेकिन ज्यादा व्यूज आते हैं शॉर्ट की फीड से। तो शॉर्ट फीड से जो व्यूज आते हैं ज्यादा, उसका रीजन ये है कि एल्गोरिदम ये देखता है कि आपका जो शॉर्ट है वो कितने लोगों ने स्किप कर दिया। जैसे 1 सेकंड देखा स्किप कर दिया, वो पूरा व्यूज नहीं है, वो ये देखता है कि कितना परसेंट लोग देख रहे हैं। अगर आपका 1 मिनट का शॉर्ट है और लोग 50 सेकंड तक 55 सेकंड तक और पूरा 1 मिनट भी देख रहे हैं तो इसको एल्गोरिदम नोटिस करता है। और अगर आपने कोई ऐसी टेक्निक ऐसी लूप ट्रिक यूज कर रखी है कि उसको 2-3 बार देख रहे हैं शॉर्ट को, तो ये भी एल्गोरिदम पर मैटर करता है। यानी जितना ज्यादा ऑडियंस अटेंशन होगा उतना ज्यादा ही वॉच टाइम आपका गेन होगा। हालांकि मोनेटाइज के लिए शॉर्ट में वॉच टाइम का कोई मतलब नहीं होता, वॉच टाइम काउंट नहीं होता, लेकिन आपकी जो शॉर्ट है उस पर ज्यादा व्यूज लाने के लिए इसका मैटर जरूर होता है। तो दो चीज समझ में आई, ज्यादा सब्सक्राइबर होना ज्यादा व्यूज लाने का सिंबल नहीं है। अगर आपको कम सब्सक्राइबर है तो भी आपको व्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑडियंस बिहेवियर पर फिलहाल एल्गोरिदम काम करता है। आपको पूरा फोकस करना है अपने शॉर्ट्स को ऐसा बनाने में कि आपका शॉर्ट्स लंबे टाइम तक ऑडियंस देखे। अब मैं आपको बिल्कुल एक सटीक फॉर्मूला बताता हूं जो आज के टाइम में काम करता है। देखो शॉर्ट पर जो व्यूज आते हैं वो दो तरीके के व्यूज होते हैं। एक रियल व्यूज होते हैं जो काउंट होते हैं, एक होते हैं बस ऐसे व्यूज को स्किप कर देते हैं, जैसे शॉर्ट में ऐसे चल रहा है और 1-2 सेकंड देखा और फिर स्किप कर दिया, 1-2 सेकंड देखा वो स्किप कर दिया। जो 1-2 सेकंड देखकर स्किप कर दिया जाता है वो रियल व्यूज नहीं होता। जो वीडियो को स्किप ना करे, पूरा आपका शॉर्ट्स वो देख रहा है, उसको ही असली व्यूज शॉर्ट के केस में माना जाता है। तो अब इससे एक चीज समझ में आपको आ गई होगी कि शॉर्ट का स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन 3 सेकंड में आपको एक अच्छा हुक लगाने की जरूरत है। 90% लोग यही यूज नहीं करते। तो देखिए हुक लगाइए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत कीजिए और इंट्रो तो बिल्कुल यूज मत कीजिए शॉर्ट में। कभी भी ऐसे शॉर्ट स्टार्ट मत करना, हाय गाइस मैं हूं अमन और मैं आज बताने वाला हूं, नहीं। आप डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना कि दोस्तों एक गलती 90% क्रिएटर करते हैं और अगर आप भी करते हैं तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। इस शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप व्यूज ज्यादा ले सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट पॉइंट से बात करना। अगर आपका शॉर्ट्स कुछ ऐसा है जैसे मान लो फैक्ट के शॉर्ट बना रहे तो ऐसे फैक्ट को पहले रखना जो सबसे ज्यादा शॉकिंग हो। तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट या शॉकिंग पहले दे दोगे, उन 3 सेकंड में आप ऑडियंस का दिल जीत लोगे। तो ऑडियंस उन 3 सेकंड में डिसाइड करती है कि आपके शॉर्ट को स्किप करना है या फिर पूरा देखना है। यानी कि हुक की जो इंपॉर्टेंस है वो शॉर्ट के केस में बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, स्टार्टिंग में जब आपका बिल्कुल न्यू चैनल है तो 90 डेज तक आप जो भी शॉर्ट अपलोड कर रहे हो उनकी परफेक्ट लेंथ आपको रखनी है मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड। वैसे 3 मिनट तक का शॉर्ट आप बना सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में मत बनाइए। 30-40 सेकंड में अपने शॉर्ट को खत्म कर दीजिए। स्टार्टिंग में जो 3 सेकंड है उसमें एक अच्छा हुक लगाइए। 20 से 25 सेकंड का आपका पूरा मैटर होना चाहिए और जो अगले 10 सेकंड है उसमें कुछ ऐसी लूप ट्रिक का यूज कीजिए कि ऑडियंस बार बार आपके शॉर्ट को देखे या फिर उनको लगे यार गजब का शॉट है सब्सक्राइब कर रहे, कुछ ऐसा सीटीए डाल दीजिए। बस इतना ही रखिए। 30-40 सेकंड से ऊपर का शॉट स्टार्टिंग में मत बनाइए। अगर स्टार्टिंग में आप 2-2.5 मिनट का शॉट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल उस लेवल पे जाके ग्रो नहीं हो पाएगा। जब एक बार ग्रो हो जाए फिर आप बड़ा शॉट्स भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अच्छा शॉट्स
क्रिएट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो किसी भी शॉर्ट में 5 चीजें बताने से बच जाइए। सिर्फ एक क्लियर मैसेज करिए, एक ही क्लियर मैसेज उसके अंदर आपको डिलीवर करना है। यहां पे आपको करना यह है, सिंपल सा एक फंडा है कि जब भी आप शॉर्ट्स बना रहे हैं डायरेक्ट शुरू करना है, फास्ट कट यूज करना है, जूम इफेक्ट भी आपको यूज करना होगा, स्क्रिप्ट थोड़ी टाइट रखिए और एनर्जी आपकी काफी बढ़िया होनी चाहिए और सबटाइटल का यूज जरूर करिए। अगर इस तरीके से आप शॉर्ट बनाएंगे डेफिनेटली आपके शॉर्ट्स को ज्यादा देखा जाएगा। अगर कैटेगरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आप या तो एजुकेशनल शॉर्ट्स बना सकते हैं, अगर आप मोटिवेशनल शॉर्ट्स बना रहे हैं तो रिलेटेबल होना जरूरी है, या फिर आप ट्रेंडिंग ऑडियो या ट्रेंडिंग विजुअल का यूज करके भी शॉर्ट्स बना सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी में आपके शॉर्ट्स को फिलहाल अगर स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको बेस्ट अपलोड टाइम बता देता हूं। देखिए अपलोड करने का एक बेस्ट टाइम चुनिए। जैसे आपको दिन में अपलोड करना है 12 से 3 के बीच में अपलोड कर दीजिए। शाम को अगर अपलोड करना है तो आप शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में शॉर्ट अपलोड कर दीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप टाइम फिक्स कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मैं तो 2 शॉर्ट अपलोड करूंगा, एक करूंगा दिन में 12 बजे, एक शाम को 7 बजे, या फिर मैं एक ही शॉर्ट अपलोड करूंगा शाम को 7 बजे। तो जितने भी आप टाइम को देख रहे हैं ये सेम टाइम पर ही आपको अपलोड करना है डेली। इसमें गैप मत देना, बिकॉज अगर आपने शॉर्ट में गैप दे दिया तो व्यूज वहीं गिर जाएंगे। अगर शॉर्ट का एसईओ की बात करें तो सिंपल सा एक फंडा है कि शॉर्ट के अंदर जब वीडियो बनाते हैं तो एक जो अच्छी फ्रेम आपकी वीडियो के अंदर हो उसको होल्ड करके उसका थंबनेल बना दीजिए, बिकॉज आप शॉर्ट में अलग से थंबनेल नहीं लगा सकते। अगर आप यूट्यूब की ऐप से शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे तो अपलोड करते टाइम वीडियो में ही कोई एक फ्रेम को चूज करके थंबनेल बना सकते हैं। तो 1-2 सेकंड का एक फ्रेम थंबनेल के हिसाब से बना के अपनी वीडियो में डाल दीजिए ताकि आप उसको एज ए थंबनेल भी यूज कर सके। हालांकि शॉर्ट फीड में थंबनेल का ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन सर्चिंग से भी व्यूज शॉर्ट पर आते हैं, उस टाइम आपका थंबनेल काम करेगा। टाइटल में क्या कीजिए, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल दीजिए या फिर आप क्या करिए एक शॉकिंग स्टेटमेंट डाल दीजिए, प्लस एक कीवर्ड का भी यूज कीजिए ताकि आपका जो शॉर्ट है वो सर्च में भी आए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी एक 2-3 लाइन में उस शॉर्ट के बारे में लिखकर थोड़े से हैशटैग लगा दीजिए। सब कुछ रेलेवेंट होना चाहिए, बस इतना ही एसईओ करना है, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, आज के टाइम में अगर शॉर्ट पर भी आप एपिसोडिक कंटेंट बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक ग्रोथ का एक प्लान कर रहे हैं तो आप 90 डेज का प्लान चैलेंज ले लीजिए और हर शॉर्ट में आप स्टार्टिंग में बोल दीजिए 90 डे फेसबुक मास्टर क्लास का ये पहला शॉर्ट्स है, 90 डे फेसबुक मास्टर क्लास का आज दूसरा दिन है। इससे क्या होगा, ऑडियंस ज्यादा हुक होती है, ऑडियंस को लगता है कि 90 डेज में ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है इसको ही हमको सिखा देगा। लोग आपकी वीडियो का वेट भी करते हैं। इस तरह से अगर चैलेंज लेंगे, जैसे 90 डेज फेसबुक का लिया, फिर 90 डेज यूट्यूब का ले लिया, 90 कुछ और का ले लिया, जो भी आपके निश्चय रिलेटेड है, पर 90 डेज का चैलेंज लेना, 30 डे का चैलेंज लेना, 60 डे का चैलेंज लेना और फिर डेली उस पर शॉर्ट डालना, ये ऑडियंस को ज्यादा प्रभावित करता है। ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है और आपके चैनल को सब्सक्राइब करती है। देखिए सिर्फ शॉर्ट बनाकर अपलोड करने पर ही ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने कंपटीटर को भी देखिए। आपका जो कंपटीटर है, कंपटीटर से मतलब आपकी निश में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश चैनल है, वो किस तरह शॉर्ट बना रहा है, किस तरह हुक लगा रहा है, किस तरह के विजुअल यूज कर रहा है, किस तरह के जूम इफेक्ट यूज कर रहा है, किस तरह के फास्ट कट लगा रहा है, किस तरह से एडिटिंग कर रहा है। सिर्फ देखिए, इंस्पायर होइए, कॉपी मत कीजिए। उससे और ज्यादा यूनिक स्टाइल में भी आप पेस अपना शॉट कर सकते हैं। ये सारे वो फॉर्मूला है, अगर आप 90 डेज भी अपने चैनल पर फॉलो करेंगे तो आपको भी शॉर्ट पर व्यूज आने लग जाएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।